हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी कि आप सब लोग घर पर होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की एपिसोड में मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सुनिए ध्यान से इसको, फिर इसके बारे में सोचिए, है क्या ये सच है क्या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? और आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मैं बात करता हूँ। ये बात अगस्त 1991 की है और यह बात अमेरिका की है। जैसे एक फ़िनिक्स शहर है, अमेरिका में एक फ़िनिक्स शहर है। उस शहर की में एक बहुत बड़ा पॉपुलर हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक महिला की डेथ होने वाली होती है और उस महिला के जो है कि जो सर में एक नस एकदम गुब्बारे की तरफ फूल जाती है और वह ऐसा हो जाता है कि जैसे ही वो नस फटेगी उस महिला की मौत हो जाएगी। तो डॉक्टरों ने आनन-फानन में कहा कि इसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम उनका ऑपरेशन करें। ऑपरेशन के अलावा और कोई उसमें दूसरा रास्ता नहीं था। तो डॉक्टरों ने उन्हें उन्हें ले गया लट ओटी में और महिला की आँखें बंद कर दी गई, पट्टी से लगा दिया गया आँख और कान को बंद कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने जैसे ही अ, ऑपरेशन करना शुरू किया मस्तिष्क का, डॉक्टर भी बोले थे कि अ, मस्तिष्क का ब्लड निकाला जाएगा, इसके बाद ऑपरेशन सफल हो सकता है। तो डॉक्टर ने वैसा ही करना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने मस्तिष्क को खोला, उसके ओपन किया इस मस्तिष्क को, तो वैसे ही तुरंत उस महिला की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद महिला की डेथ हो गई। अब डॉक्टरों ने क्या किया, कैसे किया, इसके बाद कुछ क्षण बाद ही महिला पुनः से जीवित हो जाती है और वह आप बीती कहानी बताती है कि जब मेरी डेथ हो गई तो आप लोग क्या-क्या बात कर रहे थे? आपने किस मशीन से, किस यंत्र से मेरी हड्डी काट रहे थे? मैं सब देख रही थी। और उन्होंने यहाँ तक कि जिस आरी ब्लेड से वो लोग हड्डी काट रहे थे, उस हड्डी उसकी जो ब्लेड है, उसकी वो शेप भी बताई कि इस शेप का था ये। तो ये बात सुन के डॉक्टर लोग एकदम सन्न रह गए। इस महिला की मौत हो गई, फिर भी ये बता रही थी, हम लोगों ने क्या-क्या बात कर रहे हैं, कैसे किस ब्लेड से इसकी हड्डियाँ काटे मैंने। तो ये एक छोटी-सी कहानी बात है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, चूँकि इंडिया में 43%, इंडोनेशिया में 85% और अमेरिका में 70%, ब्राज़ील में 66%, ये सब मानते हैं कि अ, मौत के बाद भी एक दुनिया होती है। ये सब मानते हैं कि मौत के बाद भी एक दुनिया होती है। हम बात करते हैं आगे 1901 की बात है। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर डंक, अमेरिका के डॉक्टर हैं। वो एक बार बैठे रहते हैं अपने रूम में, सोचते हैं आखिर जो चीज़ है अगर है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। अगर दुनिया में कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो उन्होंने आत्मा पर प्रयोग करने का सोचा, अगर आत्मा है, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो उन्होंने एक पेशेंट को, टीबी के पेशेंट है, उस पेशेंट पर प्रयोग करना शुरू करते हैं और तराजू पर बढ़िया सा चारपाई बनवाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और मरीज को उस पे लेटा देते हैं। अब मरीज जो है मरणासन्न की स्थिति में है और वो उस पर एक्सपीरियंस करते देखते रहते हैं कि जैसे ही इसकी डेथ होगी तो आत्मा बाहर निकलेगी, इसकी वेट कम हो जाएगा। तो जितना कम होगा वही इसका आत्मा का वेट होगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही उस टीबी मरीज की डेथ होती है, काँटा नीचे गिरता है और 21 ग्राम वेट कम हो जाता है। अब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है और उसी टाइम 21 ग्राम नामक एक मूवी मूवी भी बनती है। पर कुछ साइंटिस्ट और क्रिटिकल थिंकिंग लोग इसको नहीं माने। बोले कि वो तो साँस लेने जो है हवा अंदर जा रही होगी, हवा रुकी तो उतना वेट कम हो गया। तो उस डॉक्टर डंग ने
15 कुत्तों पर फिर से प्रयोग करना शुरू किया, बट 15 कुत्तों में से एक भी कुत्ते की मौत होने के बाद एक भी ग्राम वेट कम नहीं हुआ। तो बाइबल के अनुसार कहा गया कि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, जानवरों में आत्मा नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, आपने अच्छा थियरी दिया, जानवरों में आत्मा कैसे नहीं हो सकती है। अब बात आती है बात 1965 यानी 70 साल बाद। एक डॉक्टर हैं कौन से मूडी मूडी है मूडी डॉक्टर, इन्होंने 150 केसों का अध्ययन किया। कितना? 150 केस का अध्ययन किया और 1975 में उन्होंने एक किताब लिख डाली, लाइफ आफ्टर लाइफ, यानी यह है नियर डेथ एक्सपीरियंस। क्या 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 कहा गया? नियर डेथ एक्सपीरियंस, लाइफ आफ्टर लाइफ, यानी लाइफ के बाद भी कोई लाइफ होती है। ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स है, पीएक्टिव नर्स ब्राउनी वेयर, उन्होंने सालों तक मरते हुए लोगों से रिग्रेट पूछा। उनमें से काफ़ी लोगों के सवाल जवाब एक जैसे थे। फिर बात आती है, चूँकि हम बात करते हैं आगे, एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड केस है। इसमें एक बात आती है छज्जू बनिया की। छज्जू बनिया का 1990 के दशक में बुखार के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद कुछ देर बाद ही उनका पुनः जो है कि आत्मा जाग जाती है, पुनः वो जीवित हो जाते हैं। तो वो आप बीती अपने परिवार वालों से बताते हैं कि जैसे मेरी डेथ हुई तो 4 काले दूत मेरे पास आए और हमको लेकर के यमराज के पास जाने लगे। ले गए वहाँ, हम जब गए वहाँ पे वहाँ स्वर्ग में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ढेर सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक बूढ़ी महिला है वहाँ पर, और वहाँ पर उसके पास भी ढेर सारी कापी किताबें हैं और उसके साथ ढेर सारे क्लर्क बैठे हुए हैं, बाबू बैठे हुए हैं। सब अपना अपना कापी किताब पलट रहे होते हैं, कोई लिख रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो उसी में से एक क्लर्क बोलता है, हमें छज्जू बनिया नहीं चाहिए, हमें छज्जू कुम्हार चाहिए था, इसको वापस धकेल दो। तो अब छज्जू बनिया को वापस धकेल दिया गया। इसी तरह दूसरी घटना है दुर्गा जाटव की। दुर्गा जाटव की टाइफाइड के कारण 8-10 दिन में मौत हो जाती है और ये भी कुछ देर बाद पुनः जिंदा हो जाते हैं। तो ये भी अपनी आप बीती कहानी अपने परिवार वालों से, घर वालों से बताते हैं, शेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी मौत हो गई तो 10 काले दूत मेरे पास आए और हमको जबरन लेके चलने लगे यमराज के पास। तो मैंने भागने का प्रयास किया, भागूं मैंने जाऊं, तो उन्होंने मेरे दोनों पैर काट दिए, घुटने के नीचे से मेरे पैर काट दिए। मैं भाग नहीं सकता था। अब ये ले गए वहाँ पर भी देखा मैंने, वहाँ ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी और 40-50 लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ उनकी लिस्ट देखा गया, यमराज ने इनका लिस्ट देखा, नाम देखा, तो इनका नाम ही नहीं था उसमें। तो यमराज दूतों को डांट दिए, अरे हमको दुर्गा जाटव नहीं चाहिए था, इसका नाम ही नहीं इसमें है, इसको क्यों ले चले आए। अब हुआ कि इसको वापस धकेल दो। तो दुर्गा जाटव बोले, अरे मैं जा ही कैसे पाऊंगा, मेरे तो पैर ही नहीं है, काट दिए गए हैं। तो इसके बाद ढेर सारा पैर ला कर रख दिया गया वहाँ पर, बोले कि उठा लो अपना पैर। उठा लिए और उस पैर को वापस जोड़ दिया गया। तो जाते जाते दुर्गा जाटव को हिदायत दी गई कि पैर मुड़ना नहीं, वरना वापस नहीं जुट पाएंगे। तो ऐसा ही किया और उसको वापस धकेल दिया गया। तो कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि वो उनकी बहन और एक गांव के और कोई था, उन्होंने देखा कि इसके दुर्गा जाटव के पैर में गहरे निशान पड़े हुए हैं।
तो दुर्गा जाटव का ख्याल है कि अच्छा जहाँ से मेरे पैर कटे थे वहीं पर निशान है ये। तो ऐसे इंडिया में तमाम कहानियाँ आपको मिलेंगी देखने के लिए, सुनने के लिए। क्योंकि हिंदू धर्म में मौत का जो रिकॉर्ड होता है वो गरुड़ पुराण से पता चलता है कि मौत के बाद क्या होता है। क्योंकि मौत के बाद ऊपर जाने पर चित्रगुप्त मिलता है। इसी खाते को देख करके यमराज तय करते देखते हैं कि किसके साथ क्या करना है, कब क्या होगा। जरा आप ये सोचिए कि खुद ही बॉडी से बाहर दिखने का भी एक्सप्लेनेशन अलग है, और बॉडी में रह करके अपने आत्मा अपनी बॉडी में रह करके किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना वो अलग बात है। एक ज़माने की बात रही है कि लोग जो आसमानी बिजली गिरती है, जो बिजली गिरती है, लोग पहले बोलते थे कि ये भगवान का गुस्सा है, भगवान गुस्सा हो जाते हैं तो बिजली गिराते हैं किसी के ऊपर। नहीं, भगवान कोई गुस्सा नहीं होते हैं। वो फिजिक्स ने उसको हल कर दिया कि बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है और गिरता है नीचे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जवाब मिलना हर किसी को इंतज़ार रहता है कि जवाब मिल जाए। क्योंकि इस दुनिया में मृत्यु के बाद न तो कोई वापस आया है, अगर वापस आएगा तब तो एक्सप्लेन करेगा। इसलिए यह बात अभी तक सबको उत्तर चाहिए रहता है कि इसका जवाब क्या है। और हम जो देखते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, तो आपका स्वर्ग यही है, पृथ्वी स्वर्ग है। आप इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाइए। जितनी ज़िंदगी है आप खुशी से, मस्ती से, अच्छे से जिए। ये समझिए कि सब कुछ हमारा यही है। तो ये रहा आज का आपका डेथ आफ्टर डेथ या लाइफ आफ्टर लाइफ। चलिए, आप भी इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं आपको जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। चलते हैं हम, धन्यवाद।